हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 11 का हिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 1 का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मारी के राजा किस समुदाय से थे? मारी के राजा किस समुदाय से थे? तो एमोराइट समुदाय से थे। एमोराइट समुदाय से। क्वेश्चन नंबर 2 है, विवाह प्रथा तथा उत्तराधिकार में कानूनी दस्तावेजों निर्माण किसकी देन है? राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेसोपोटामिया सभ्यता में मिट्टी की पट्टिकाएं में लिखने के लिए किसी वस्तु का इस्तेमाल होता था? राइट आंसर हो जाएगा सरकंडे के नोक का। सरकंडे के नोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रारंभिक कृषि की मुख्य फसलें कौन सी थी? राइट आंसर गेहूँ, जौ, मटर तथा मसूर। क्वेश्चन 5 है, समय तथा दिनों का विभाजन किसने की? समय तथा दिनों का विभाजन किसकी देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता की। मेसोपोटामिया की सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में कृषि का प्रारंभ कब हुआ? राइट आंसर 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 है, शहरों के महत्व को किस महाकाव्य में बताया गया है? शहरों के महत्व को किस महाकाव्य में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गिलगेमेश। गिलगेमेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेसोपोटामिया में गणितीय मूल पाठकों की रचना कब हुई? राइट आंसर लगभग 1800 ईसा पूर्व में। लगभग 1800 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी कौन था? राइट आंसर बेबीलोन का राजा। बेबीलोन का राजा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईंटों का बना शहर। ईंटों का बना शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारा मैं करा दी हूँ। तो आइए अब लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं बताएं। राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ए में मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी समृद्धि शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती है। बी, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता है। अक्कद कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 2 है मेसोपोटामिया में लेखन कला का महत्व लिखें। तो आइए हम लोग 4 टॉपिक में लिखेंगे। ए, लेखन कला के विकास के परिणाम स्वरूप दस्तावेजों को सुरक्षित रखना संभव हुआ। बी, लेखन कला से हिसाब रखना सरल और सुविधाजनक हो गई। सी, चंद्र ग्रहण का हिसाब रखा जा सकता था। डी, लेखन कला के परिणाम स्वरूप साक्षरता आरंभ हुई, इसलिए वहाँ गणित और खगोल शास्त्र का अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पहले विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। फर्स्ट, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। 2, इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान हैं जिनमें छायादार पेड़ व पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। 3, यहाँ पर्याप्त वर्षा होने से अच्छी फसल हो जाती है। 4, भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना पेट भर लेती है। नेक्स्ट 5। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। 6, दजला व फरात नदियाँ ने इस मैदान को सुंदर, रमणीय, हरा भरा तथा उपजाऊ बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो हम लोग फर्स्ट, यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती आरंभ हो गई थी। 2, यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, मटर, मसूर है। गर्मियों में खजूर के पेड़ अत्यधिक फल देते थे। 3, समकालीन सभ्यताओं में से सबसे अच्छी खेती यहीं पर होती थी। 4, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिल जाती है। 5, स्टेपी घास के मैदान स्टेपी घास के मैदानों में पशुपालन भी आजीविका का अच्छा साधन है। 6, दजला व फरात कई धाराओं में बांटकर नहरों के रूप में खेतों की सिंचाई करती है। 7, अच्छी खेती की शहरी जीवन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 5 है मारी नगर के राजमहल की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए हम लोग 3 विशेषताएं ले लिए हैं। फर्स्ट, मारी
नगर का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान था। 2. यह राजमहल प्रशासन तथा कीमती धातुओं के निर्माण का मुख्य केंद्र था। 3. राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ, आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा आदि रखे जाते थे। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।